जिस तरह हिंसावादी को मारने की कला सीखनी पड़ती है, वैसे ही अहिंसावादी को मरने की कला सीखनी पड़ती है। ये जिंदगी का फलसफा है और इस फलसफे को हमें दिया है महात्मा गांधी ने। आज 30 जनवरी है। तारीख में आज का दिन महात्मा गांधी के नाम। मैं जमरुद मुगल हूं और आप हल्ला बोल देख रहे हैं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी को शहीद किया गया। 30 जनवरी 1948। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद होता है और 30 जनवरी 1948 को इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में सबसे बड़ा किरदार निभाने वाले किरदार को मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। ये 30 जनवरी का दिन, 30 जनवरी 1948 का दिन, जिस दिन महात्मा गांधी को शहीद किया गया, आज ही का दिन था। महात्मा गांधी कौन? वो महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन उस आज़ादी में ना तो बंदूक हाथ में थी, ना तलवार हाथ में थी। अहिंसा का सबक इससे बड़ा क्या हो सकता है कि एक तरफ अंग्रेज की गोलाबारी, एक तरफ अंग्रेज की बंदूकें, दूसरी तरफ महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के साथी निहत्ते लड़ते रहे अंग्रेजों के खिलाफ और बिल आखिर उसी निहत्ते शख्स ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया। तो महात्मा गांधी एक सोच, एक विचारधारा का नाम है। जिंदगी में चलने के लिए एक ही रास्ता है, वो महात्मा गांधी का रास्ता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक गांधी का रास्ता है, एक गोडसे का रास्ता है। अब आपने चुनना है कि आपने किस सफर पर चलना है। गलत बात है। रास्ता सिर्फ और सिर्फ गांधी का है, गोडसे का रास्ता नहीं है, क्योंकि गोडसे के रास्ते की कोई मंजिल नहीं है, गांधी के रास्ते की मंजिल है। रास्ता सिर्फ और सिर्फ गांधी है, विचारधारा सिर्फ और सिर्फ गांधी है, सोच सिर्फ और सिर्फ गांधी है। गांधी के कातिल नथुराम गोडसे कभी भी कोई रास्ता नहीं हो सकते, कभी भी कोई सोच नहीं हो सकते। नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को 3 गोलियां एक फकीर के सीने में उतार दी और फकीर ने मरते मरते जो अपनी जबान से कहा वो था, हे राम। वो फकीर महात्मा गांधी थे और गांधी के कातिल का नाम नथुराम गोडसे। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब गांधी का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, तो फिर सुभाष चंद्र बोस का रास्ता क्या है, फिर भगत सिंह का रास्ता क्या है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और गांधी का रास्ता एक ही रास्ता है, वो अलग अलग रास्ते नहीं हैं। एक ही रास्ते हैं, एक ही मंजिल है। तरीके अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन नथुराम गोडसे की ना तो वो मंजिल थी जो मंजिल सुभाष चंद्र बोस की मंजिल थी, जो मंजिल गांधी की मंजिल थी, मंजिल भगत सिंह की मंजिल थी, जो मंजिल मौलाना अबुल कलाम आजाद की मंजिल थी। ना वो रास्ता था जो इन लोगों का रास्ता था जिन्होंने बेहद मेहनत की, बेहद तकलीफें बर्दाश्त की, सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान आज़ाद हो और हिंदुस्तानी आज़ाद फिजा में सांस ले सकें। आज हिंदुस्तान आज़ाद है इन्हीं लोगों की कुर्बानियों की वजह से। हमें फख्र है कि हम उस रास्ते पर हैं जो गांधी का रास्ता है। हमें फख्र है कि हमारी समझ में बस एक ही रास्ता आया है कि हमें उसी रास्ते पर चलना है, वो गांधी का रास्ता है। और आज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ये मानती है कि रास्ता सिर्फ गांधी का रास्ता था। बाकी पगडंडियां जरूर हैं, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंचाती हैं। वो रास्ते ऐसे नहीं हैं जिन पर सफर किया जा सके, जिन पर चला जा सके। रास्ता सिर्फ एक है और वो रास्ता गांधी का रास्ता है। वो रास्ता जो उंगली पकड़कर आपको मंजिले मकसूद तक पहुंचाता है। गांधी का ये दर्स हिंसा नहीं, अहिंसा का रास्ता अपनाइए। ये आज हमारे लिए शायद पहले से ज्यादा कहीं अहम है। और गांधी जितने अहम 30 जनवरी 1948 से पहले थे, गांधी आज भी
उतने ही रेलिवेंट हैं, शायद उससे कहीं ज्यादा रेलिवेंट हैं। हम तमाम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि गांधी के रास्ते पर चलें। हालांकि कुछ भटके हुए लोग ये समझते हैं कि गांधी का रास्ता ठीक रास्ता नहीं था, लेकिन आप तारीख की किताबों का मुताला करिए, अब आपको अंदाजा होगा कि गांधी ने किस तरह की जिंदगी बसर की और गांधी किस तरह की जिंदगी बसर कर सकते थे अगर महात्मा गांधी सिर्फ अपने बारे में सोचते। लेकिन नहीं, अपने बारे में नहीं सोचा, देशवासियों के बारे में सोचा। तो फिर गांधी ने एक नई जिंदगी को इख्तियार किया, एक नए रास्ते की बुनियाद डाली, जिस रास्ते पर चलकर हम भारतीयों को, हम हिंदुस्तानियों को न सिर्फ आजादी मिली, बल्कि आजादी के इतने सालों बाद भी हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश ने गांधी को जन्म दिया। हम उस देश के मानने वाले हैं जिस देश को गांधी ने आजाद करवाया, और हम उस गांधी के मानने वाले हैं जो गांधी भारत में, हिंदुस्तान में पैदा हुआ।